Today we will discuss the endoplasmic reticulum. So, students, our topic is endoplasmic reticulum. जैसे कि कल हमने पढ़ा, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है. As per the electron microscopic studies of eukaryotic cells are concerned, eukaryotic cells shows the presence of network or reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm. That is called the endoplasmic reticulum. यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेल्यूलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंटों में डिवाइड करता है. दैट इज ल्यूमिनल इनसाइड ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल cytoplasm compartments. Endoplasmic reticulum अक्सर shows राइबोसोम अटैच होते हैं इसके आउटर सरफेस पे. जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं या जो बियर राइबोसोम्स करते हैं, इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. In the absence of ribosomes, they appear smooth. अगर इन पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं तो ये कैसे दिखते हैं? स्मूथ. तो जिन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. यहाँ पे आप डायग्रामी के लिए देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोल, ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा है. लेकिन जिन पे ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स क्या है? ये राइबोसोम्स है. यानी कि जिन पे ये डॉट्स है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इन पे राइबोसोम्स अटैच्ड है. जिन पे नहीं है, ये देखिए, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. क्यों? क्योंकि इनमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं. ये आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये पूछा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है. यानी कि रफ में राइबोसोम्स अटैच होते हैं आउटर सरफेस पे और स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते हैं. Rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cells actively involved in the protein synthesis and secretion. ये आपको समझ में आया होगा. जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक है रेटिकुलम, ये फ्रिक्वेंटली इसको ऑब्जर्व किया गया सेल्स में. ये एक्टिवली इन्वॉल्व कहाँ पे होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रेशन में. दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. यानी कि ये कहाँ पे होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जिन पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इनका क्या काम है? ये मेजर साइट है लिपिड सिंथेसिस के लिए. यानी कि द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यानी कि जो एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, ये भी सिंथेसाइज होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ये था हमारा आज का टॉपिक.